स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हमें दे रखा है क्या, A1, A2, A3, ये किस में दे रखा है, AP में। किस में दे रखा है, AP में। तो प्रूफ क्या करना है, 1/A1 इंटू A2 AN प्लस 1/A2 AN1 AN माइनस 1 डेट 1/AN इंटू A1। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को मैं इधर उठा के ले जाऊं, ले जा सकता हूं, ले जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 प्लस AN, ठीक है, डिवाइड बाई A1 इंटू AN प्लस A2 AN माइनस 1 प्लस डेट 1/AN इंटू A1, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, उधर क्या बचा, सिर्फ 2 टाइम्स A1 प्लस AN। ठीक है, अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस AN इक्वल टू A1 इंटू AN प्लस 1/A1 प्लस AN A2 AN माइनस 1 प्लस डेट AN प्लस A1 डिवाइड बाई AN इंटू ये हुआ हमारे पास। ठीक है, इक्वल टू क्या है हमारे पास इधर, 2 टाइम्स 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस डेट 1/AN, ये है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म प्लस AN इक्वल टू क्या होता है, A2 प्लस AN माइनस। क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं ना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्या, A1 प्लस AN डिवाइड बाई A1 इंटू A1 प्लस A2 प्लस AN माइनस 1 डिवाइड बाई A2 AN माइनस 1 प्लस डेट AN प्लस A1 डिवाइड बाई A1 इंटू AN। ये हमारा 2 टाइम्स रहेगा, क्या रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा। ठीक है, इधर से उठाते हैं, इधर से उठाते हैं हम। ठीक है, अगर मैं सबको अलग अलग टर्म कर दूं, क्या कर दूं, अलग अलग टर्म कर दूं, तो ये क्या बचेगा, 1/AN प्लस 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN माइनस 1। ठीक है, सेम इधर भी चला जाएगा। ठीक है, ये क्या बचेगा, A1 प्लस 1/AN, ये बचा। ठीक है, यहां पे देखो ना, सारे टर्म 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, एक ये रिपीट किया, एक ये रिपीट किया, सारे टर्म कितने टाइम रिपीट कर रहे हैं, 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें सीरीज क्या मिल जाएगी, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस डेट 1/, यही तो हमें प्रूफ करना था ना। नोट कर लो, सेम मेथड पर अब क्या है इसमें, क्या मैं इस टर्म में A1 माइनस A2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो करवा देता हूँ मल्टीप्लाई। इसमें क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, √1 माइनस √A2, नीचे क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। ठीक है, सेम इसमें भी
मल्टीप्लाई इसी के क्या बोलते हैं, कंपोजिट क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी के कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, मैंने करवाया है, कॉन्जुगेट ही बोलते हैं भाई, ठीक है, उसी का मतलब जो माइनस साइन आ जाता है उसी का मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, सारे टर्म का क्या होता है, रूट a2 माइनस a3 डिवाइड बाई a2 माइनस a3, ये आया, ठीक है, डेट 1 अपॉन, अरे 1 भी हटा दूं मैं, an माइनस 1 माइनस an डिवाइड बाई क्या, an माइनस 1 माइनस an, ठीक है, ये आया हमारे पास, ठीक है, ये सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घट रहा है, ये सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म, और ये क्या लास्ट, उसके सेकेंड लास्ट से लास्ट टर्म घट रहा है, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन, ये हो जाएगा माइनस का a2 माइनस a1, इधर से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, ये हो जाएगा a3 माइनस a2, और मैं इधर से भी माइनस कॉमन ले लूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास, an माइनस an माइनस 1, ये आया। ये हमारा क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है, d, क्या दिख रहा है, d, ठीक है, यहां से भी क्या कॉमन हो जाएगा हमारे पास, यहां से भी क्या कॉमन, ये क्या हो जाएगा, माइनस का d हो गया, ठीक है। क्या मैं सबसे माइनस d कॉमन ले सकता हूं, 1 बाई डी ले लूं, ऊपर क्या बचेगा, ये कैंसिल, ठीक है, ये इसके बाद भी रूट a3 आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा हमारे पास क्या, रूट a1 माइनस an। अब क्या कर दूं मैं, इसमें इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 बाई डी, अगर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराऊं तो ऊपर क्या बचेगा, a1 माइनस an, नीचे क्या मिल गया हमारे पास, ये मिला, आया समझ में यहां तक, ठीक है। अब यहां पे क्या दे रखा है, n-1, क्या दे रखा है, बाकी ये तो सेम है, ये डिफरेंस है और ये भी गायब है, ठीक है। अगर मैं an, अगर मेरा लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो यहां से क्या आ जाएगा, an माइनस a1 डिवाइड बाई डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, n-1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, n-1, पर यहां पे a1 पहले है, ठीक है, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस an, सॉरी a1 माइनस an, ये मिल गया। तो इसकी पूरी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, n माइनस, नीचे क्या आ जाएगा, a1 रूट a1 प्लस an, आ गया, ऐसे प्रूव। नोट कर लो, क्या दे रखा है, इफ x, y, z आर रियल नंबर सर्टिफाइंग द इक्वेशन 25, अरे मतलब ब्रैकेट में दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद x प्लस 9z स्क्वायर इक्वल टू 15
ब्रैकेट में है 5xy प्लस yz प्लस 3xz, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें देन क्या चेक करना है, x, y, z किस में है, क्या पता लगाना है, किस पे है, ठीक है, AP में है या GP में, यही पता लगाना है, ठीक है। तो मैं अंदर इसका मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्या करवा दूँ, अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, 25 इंटू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर इजकल टू 15 5 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 3 एक्स जेड, ये हुआ, ठीक है। इसको देखो, ये मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, तो मैं टोटल इसको क्या ले सकता हूँ, 15 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। इसको क्या ले सकता हूँ, 5 बाई का, अबे बोल लो भाई, ठीक है। इसको क्या ले सकता हूँ, ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब मैं क्या करूं, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं, क्या हो जाएगा 75, ठीक है। फिर 75 नहीं करता, 75 नहीं करता, इजी रखते हैं थोड़ा, ठीक है। 15 इंटू 5 एक्स वाई, ठीक है, प्लस 15 वाई जेड प्लस 15 इंटू 3 एक्स जेड लिख सकते हैं। अब देखो x हमारा किसके साथ है, 15 के साथ, किसके साथ है, एंड y किसके साथ है हमारे पास, 5 के साथ। तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं 15x 5y, ठीक है। सेम y हमारा किसके साथ है, 5 के साथ, z हमारा किसके साथ है, 3 के साथ, तो 5y इंटू 3z, यहां तक कोई दिक्कत। फिर यहां पे भी आ जाओ, x हमारा किसके साथ है, z हमारा किसके साथ है, लिख सकता हूं, ठीक है। क्या चीज की कमी रह गई, अगर मैं इन सारे टर्म को इधर ले आऊं, क्या ले आऊं, तो किस में आ जाएंगे ये, माइनस माइनस माइनस, और ये किस में आ जाएगा, ओ माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना हो, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है, क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी इक्वेशन में, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर सकता हूँ, कर लेता हूँ, चलो। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 15 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5y का प्लस 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू 15x इंटू 5y माइनस का 2 5y 3z माइनस का 2 15x इंटू 3z इक्वल टू 0। क्या, कहाँ 5y, ठीक है ना। अब इसको भी तो मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं ना, इसको भी मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं, पर मैं लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, 15x चाहिए और क्या चाहिए, 5y चाहिए। एक 15x का होल स्क्वायर चाहिए और एक दूसरा क्या चाहिए, 5x का स्क्वायर बाय में। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 15x माइनस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से a 15x खत्म हो गया और यहां से a 5x चला गया, ठीक है। अब यहां पे क्या चाहिए, 5y
3z, क्या चाहिए 5/3z, तो मैं प्लस लगा सकता हूँ, तो एक 5/-3z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y चले गए, अब हमें क्या बचा, एक x बचा और एक क्या बचा, z बचा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 15x - 3z का इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है। इसको उधर ले जाऊं, 2 का कोई फर्क लगता है, 0 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, 15x - 5y का होल स्क्वायर प्लस 5y - 3z का होल स्क्वायर प्लस 15x - 3z का इक्वल टू 0, ये मिला। अब हमने पढ़ा था कि स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर दे रखा है वो कब 0 हो सकता है, जब वो खुद 0 हो, ठीक है। एंड उनका सम भी, मतलब स्क्वायर जो भी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर उनका सम 0 आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए, वो खुद भी होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 5, अगर मैं इसको 0 रखूंगा, क्या रखूंगा, इसको 0 रख सकता हूं, इसको 0 रख सकता हूं, इसको 0 रख सकता हूं, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 15x - 5y इक्वल टू 0, ठीक है। तो 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15x, उड़ा दूं मैं, तो 5 इक्वल टू क्या आ गया, 3x आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैं कर सकता हूं 5y - 3z इक्वल टू 0, तो 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3z आ गया। यहां तक भी कोई नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर y की जगह मैं 3 रख दूं, क्या रख दूं, y की जगह मैं 3x रख दूं, क्या रख दूं, 3x, यहां पे भी रख के देख सकता हूं। अगर मैं 3x रख दूंगा तो z बराबर क्या आ जाएगा, 5x, क्या आ गया, आ जाएगा। यहां ये समझ में आया, नहीं आया, इधर मन्नत नहीं आया, आया ना, ठीक है। फिर लास्ट वाला 15x - 3z इक्वल टू क्या आ गया, ये भी 3z ही हो गया। तो क्या आ गया, x इक्वल टू z इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ गया, 5x, ऊपर ही वाला आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं x को क्या मान लेता हूं, क्या मान लूं, x को क्या मान लूं, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के, और z हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ रिलेशन आ रहा है एक्स वाई जेड में, क्या आ रहा है, 2y इक्वल टू एक्स प्लस क्या आ रहा है, 2y इक्वल टू एक्स प्लस, ये किसकी कंडीशन होती है, किसकी होती है, एपी की। तो एक्स वाई जेड किसमें हो गया हमारे, हाँ, सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन एपी, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट चले, क्या है, एज्यूमिंग टर्म करना है जीपी में, ठीक है। जब हम लोग एज्यूमिंग टर्म कर रहे थे एपी में, किस में कर रहे थे, एपी में। जब एपी में कर रहे थे तो एपी में क्या था हमारा कि ऐसे टर्म एज्यूम कर रहे थे कि उनके ऐड करने में कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे कि उनका कॉमन रेशियो क्या हो जाए, मल्टीप्लाई करने पे, क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अगर 3 टर्म यूज करने हैं तो ए बाई आर ए आर, ठीक है। अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर कैंसिल हो जाएगा। सेम अगर मुझे 4 टर्म करने हैं तो ए बाई आर ए आर क्यूब ए अपॉन ए आर क्यूब। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा। सेम मेरे को कैसे चूज करना है, ए आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर। अगर इनका भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा, आर, ठीक है। तो टर्म ऐसे चूज करने होते हैं। एपी में हमें कैसे चूज करने होते हैं कि उनका अगर मुझे ऐड करना पड़े टर्म तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। और जीपी में कैसे करने पड़ते हैं कि उनका ऐसे चूज करेंगे कि उनका कॉमन रेशियो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। नोट कर लो, नोट हो गया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है।
ऑलरेडी क्या दे रखा है, क्वेश्चन नोट करो, बोल रखा है कि सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म, ठीक है, सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स किसमें है, जीपी में है, उनका सम कितना है 90 है, कितना है 90, एंड टोटल कितना दे रखा है उनका 256। फाइंड एस एन निकालना है और एस इंफिनिटी निकालना है, ठीक, नोट करो, ठीक है। 3 कंजुगेटिव टर्म्स कौन कौन से ले सकते हैं हम लोग, कौन कौन से ले सकते हैं, ए बाई आर, ए इंटू आर, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 256। पहले तो प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट दे रखा है क्या 256, ए बाई आर इंटू ए आर से आर, यहां पे कितना, ये कितना आ गया ए क्यूब, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 6, यह आया यहां तक। फिर इसके बाद दे रखा है सम, क्या दे रखा है, सम कितना दे रखा है हमारे पास, ए बाई आर प्लस ए आर इजकल टू 90। इसको मैं 6 ले लूं, क्या ले लूं 6, क्या ले लूं 6 बाई आर प्लस 6 प्लस 6 आर, ठीक है, इजिकल टू 90। आगे मैं एक 6 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 13। यहां से मैं क्या कर सकता हूं 1 बाई आर, चलो सबसे अच्छी बात है, चलो एलसीएम ले लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इजकल टू, हो गया 6 आर स्क्वायर प्लस माइनस 13 आर प्लस 6 इजकल टू 0, ठीक है। सॉल्व करना आता है, आता है ना, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 6 इंटू 6 36, तो 13 को ऐसे डिवाइड करें कि वो क्या आ जाए 36। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 9 स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 आर माइनस, यहां से माइनस 2 कॉमन ले ले, क्या मिलेगा 2 आर माइनस 2 आर माइनस 3 एंड 3 आर माइनस 2 इजकल टू 0, ठीक है। आर की कितनी वैल्यू आई 2, तो एक आर की वैल्यू क्या आ गई, एक आर की वैल्यू क्या आ गई, इसमें से एक रिजेक्ट होगी, क्या रिजेक्ट होगी, एक रिजेक्ट होगी। हमें चाहिए क्या एस एन और एस इंफिनिटी, क्या चाहिए, ठीक है। एस एन तो हम निकाल सकते हैं कि आर ग्रेटर देन भी हो लेस देन भी हो तो चलेगा, पर एस इंफिनिटी के लिए क्या कंडीशन आ रही थी हमारे पास, क्या आ रही थी लेस देन 1। इसमें से लेस देन 1 कौन है, आर लेस देन 1 कौन है, ये है, तो ये वाली कंडीशन तो आया समझ में, यहां तक आया, ठीक है। तो अब मैं एस इंफिनिटी निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं, एस इंफिनिटी क्या होता है हमारे पास ए बाई, हाँ ए हमारे पास क्या ए बाई 1 माइनस आर, ए की वैल्यू क्या है आ गया, एस इंफिनिटी क्या आ गया, तो एस एन तुम लोग निकाल के बताओगे या मैं ही निकाल दूं, निकाल लो, निकाल लोगे, ठीक है, निकाल के बता दो। एस एन का फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा पहले ही वो बता दो, ए तो आएगा, फिर क्या आ गया, ठीक है, क्या आएगा 1 माइनस आर की पावर नीचे, ठीक है, ए की वैल्यू रख देना, आर की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
नोट करो एंड एस एन की वैल्यू निकाल के बताना। तो एस एन की वैल्यू क्या आई 18 1 माइनस 2 की पावर 3 2/3 की पावर 9। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है थर्ड टर्म हमारा कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 4 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म हमें निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा Tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो यहां से थर्ड टर्म कितना हो जाएगा T3, ये क्या हो जाएगा a r स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, क्या है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट 5 टर्म क्या है, फर्स्ट 5 टर्म वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म। आजा थर्ड टर्म हमारा क्या आ रहा है ए आर स्क्वायर, क्या आ रहा है ए आर स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म क्या आएगा ए आर, क्या आएगा, एंड उसके बाद वाला टर्म फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा ए। तो हमारे टर्म क्या हो जाएंगे ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर फिर 4। इनका क्या निकालना है प्रोडक्ट, क्या निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं। अरे क्या है भाई, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4। ये कितना हो जाएगा a की पावर 5 r की पावर 10। इसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर कितना 5, ए आर स्क्वायर की वैल्यू 4 दे रखी, 4 की पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, सॉल्व किया, देखो आ जाओ। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म में हमारी क्या होगी ए आर होगी, क्या होगी ए आर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कितनी 54। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद फोर्थ टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा ए आर क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी 24। ठीक है, ऐसा क्या करें कि हमारे से किसी एक की वैल्यू निकल जाए, या तो ए की निकल जाए या फिर आर की, क्या ए की निकल जाए या फिर आर की। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई बताएगा। ये इक्वेशन 1 दे रखी है, ये इक्वेशन सेकेंड, क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, ए आर क्यूब में ए आर डिवाइड कर सकता हूं, तो एक तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई ए आर क्यूब इक्वल डिवाइड बाई ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई ए से कैंसिल, आर से एक पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर। कुछ यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 8/18। ठीक है, अगर मैं 2 काट दूं तो कितना बच जाएगा 4/, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/9। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2/3 आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए। अच्छा एक चीज बताना, ठीक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास ए आर क्यूब आ गई। ठीक है, तो यहां से क्या ले सकते हैं,
हमें किसकी वैल्यू चाहिए? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हमारा क्या पास क्या होगा? ए आर की पावर क्या होगा? ए आर की पावर 4। ठीक है, अब इधर समझो, ए आर की पावर 4 होगा। ठीक है, क्या होगा? ए आर की पावर 4 होगा। ठीक है, अगर मुझे यहां से वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? तो हम प्लस आर रखेंगे या माइनस आर रखेंगे? सोच के देखो। अगर हम माइनस आर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? माइनस आर रख रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव। क्या आ जाएगी? निगेटिव। ठीक है, पर ये कितना दे रखा है हमारे पास? क्या दे रखा है? 54। तो सेकेंड वैल्यू भी हमारी कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। ठीक है, पर दोनों का सम क्या पॉजिटिव आ रहा है? थिंक करो, दोनों का सम क्या पॉजिटिव आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो हमें आर की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी? कौन सी लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, 2/3 एंड माइनस का 2/3। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 2/3 ले लेंगे। ठीक है, तो ए आर इक्वल टू कितना? 54। आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2/3 54। कितना आ जाएगा हमारे पास? ए की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, तो इधर से सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू टी हमें क्या निकालना है? 5 निकालना है। तो ए की पावर है 4, टी 5 की ए कितना हो जाएगा हमारे पास? इंटू आर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/3 की पावर 4। ठीक है, 81 इंटू 2 की पावर 4 कितना हुआ? डिवाइड बाई कितना आया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? नोट कर लो। आया समझ में? ठीक, क्या बोला है? 6 नंबर्स आर इन जीपी। क्या है? 6 नंबर्स आर इन जीपी में है और इनका प्रोडक्ट क्या है? 512 है। इफ फोर्थ नंबर इज क्या है? 4 है। क्या है? फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास? 4th है। देन सेकेंड नंबर पता लगाना है। क्या लगाना है? सेकेंड नंबर पता लगाना है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा? T4। क्या हो जाएगा? T पक्का? ठीक है, T4 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा। ठीक है, अगर T4 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? AR। फिर इसके बाद AR क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। ठीक है, तो टर्म हमारे पास क्या होंगे? A, AR, AR क्यूब, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR 4, AR। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। अब देखो इधर क्या है हमारे पास? क्या? तो सर तुम लोग का एक डाउट आना चाहिए, पता है क्या? तुम्हारा डाउट मैं ही पूछ रहा हूं, समझ लो, अपने आप को देखो। ठीक, क्यों सर हम लोग ने स्टार्टिंग में एज्यूमिंग टर्म पढ़ा था A/R, A, R, वो तो हम ले नहीं रहे। आना चाहिए डाउट। ठीक है, कि आप तो A, AR ये तो मैं तो ऐसे भी ले सकता था, पर आपने एज्यूमिंग टर्म पढ़ाया था, वो क्यों नहीं ले रहे हो? वो पता है कब लेना है? क्या पता है? वो कब लेना है? जब हमें ऑलरेडी ये चीज दी ना आ गई हो। ऑलरेडी टर्म ना दे रखा हो। ठीक है, क्या दे रखा हो? आइदर उनका सम दे रखा हो। क्या दे रखा हो? सम, और उनका प्रोडक्ट एक साथ दे रखा हो, तो तब हमें A/R, A, R ऐसे लेना है। ठीक है, अगर ऑलरेडी उसने हिंट दे रखा है कि फोर्थ टर्म हमारा ये है, थर्ड टर्म हमारा ये है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तुम्हारे डाउट भी मैं ही पूछ रहा हूं। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमारे पास? A की पावर, R की पावर 5, 9, कितना
और कितना 15, कितना हुआ 15 हुआ, ठीक है। इक्वल टू कितना है 512। कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं, ले सकते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले सकते ना। अब ले सकता हूं ना कुछ पावर में कॉमन, ले सकता हूं, ठीक है। ए आर क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, मैं रख सकता हूं यहां पे, ठीक है। चलो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 512 डिवाइड बाई 4 की पावर 5। ये हमारे पास कितना है 2 4 8 16 32 64 1 28 256 एंड 256 के बाद क्या आएगा 5 1 2 2 की पावर 9 कितना है, और ये कितना है 4 की पावर 5 कितना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं 2 कॉमन ले लूं, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो मैं 2 की पावर 8 को मैं 4 की पावर 4 लिख सकता हूं, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, क्या नीचे क्या, अब क्या बचेगा 2 की पावर 1/2, क्या आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। अगर मैं 1/2 इसमें रख दूं, क्या रख दूं, इसमें रख दूं, ए आर क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा है 4, तो ए की पावर 1/2 आर क्यूब इक्वल टू 4, तो आर क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 8, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, ये ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है सेकेंड टर्म हमारा क्या है ए आर, क्या है ए आर, तो T2 अगर हमारा ए आर है तो ए हमारा कितना निकला 1/2, आर कितना निकला, ए आर कितना आ गया 1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, में आएगा, ठीक है। क्या दे रखा है x1, x2, x3 क्या है इनफिनाइट सीक्वेंस में, किसमें इनफिनाइट सीक्वेंस में है, एंड पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है जीपी में, क्या दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है जीपी में, और दे रखा है हमें कि x1 इंटू s2 इंटू s3 इंटू s4 क्या दे रखा है 64 दे रखा है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x5 की चाहिए। तो मैं अगर x1 को क्या मान लूं, इसको मैं a मान लूं, क्या मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास a की पावर 4 r की पावर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 64, ठीक है। ये पॉसिबल कब है, और कोई तो हिंट दे नहीं रखा हमें, नहीं, ये पॉसिबल कौन है, इफ पॉसिबल ओनली जब r क्या हो जाए हमारे पास, ऑलरेडी ये देखा है 2 की पावर 6 ले सकते हैं इसे, और 1 की पावर में क्या ले सकता हूं 4 लिख सकता हूं, तो a r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो गई। अब हमें क्या निकालना है x5 हमारा क्या हो जाएगा a r की पावर, a की वैल्यू कितनी है 2 की वैल्यू 2 की पावर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, नोट कर लो, देखो A1 to A3 दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, दे रखा है, तो A1 हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे ए, ठीक है। A3 क्या मान लेंगे हम लोग ए आर स्क्वायर, ठीक है। A5 क्या मान लेंगे हम लोग ए आर की पावर, A9 क्या मान लेंगे हम लोग 8, ठीक है। हमें रेशियो क्या दे रखा है A3 डिवाइड बाई A1 इक्वल टू 25, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए आर स्क्वायर ए इक्वल टू
ए से ए कैंसिल, ये क्या हो गया 25। आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू 25। यहाँ पे क्या दे रखा है ए 9 डिवाइड बाई ए 5, ये क्या हो जाएगा ए इंटू आर की पावर कितना 8, फिर आर की पावर आर स्क्वायर का 25 का स्क्वायर, ठीक है, नोट हो गया।